हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि कल जेके बोपी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स का स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट मेंशन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स में वो भी मेंशन किए थे उसमें। सो इस वीडियो में हम आपसे पूरा प्रोसीजर शेयर करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में मिस्टेक होती है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के लिए। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स के स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आज से यानी कि 26 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म्स का 7 अप्रैल 2026 है। एप्लीकेशन फॉर्म फी यहाँ पर 1000 रुपीज़ है जो कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है। सो हम यहाँ पर सीधे आते हैं जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सो हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसमें आपने बीएससी नर्सिंग में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। सो यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 26 मार्च 2026। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, पेमेंट लास्ट डेट और डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखा है जो कि है 7 अप्रैल 2026। उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। सो हम यहाँ पर नीचे सीधे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। सो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। सो ये भी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कितना साइज का डॉक्यूमेंट आपने रखना है, कितने साइज का फोटोग्राफ आपने रखना है, यही यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो हम ये सीधे स्क्रॉल करते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना है, जैसे कि आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस। फिर आपने अप्लाई बॉक्स पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर पहले ही लिखा है चूज़ कोर्स। आपने वो कोर्स चूज़ करना है जिसमें आपने अप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप तीनों पर क्लिक करना, जैसे कि बीएससी नर्सिंग पर भी आप क्लिक करना, बीएससी पैरामेडिकल पर भी और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ पर भी। क्योंकि फ़ी आपको सिर्फ़ एक ही का भरना है। आप यहाँ पर तीनों में एलिजिबल रहते हैं अगर आप तीनों पर टिक करेंगे। अगर आप सिर्फ़ किसी एक पर टिक करेंगे तो आप सिर्फ़ एक ही कोर्स में एलिजिबल रहेंगे। सो हम यहाँ पर सीधे आते हैं नीचे पर्सनल डिटेल्स पर। यहाँ पर पहले है नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपने यहाँ पर अपना पूरा नाम मेंशन करना है जो आपके 10th क्लास मार्क्स कार्ड पर है। फिर यहाँ पर आपने फादर्स नेम मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास मार्क्स कार्ड। उसके बाद आपने यहाँ पर मदर्स नेम भी मेंशन करना है। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th डीओबी पर डेट ऑफ बर्थ है वही आपने यहाँ पर मेंशन करना है। पहले आपने यहाँ पर डे लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर मेंशन करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर है वेदर रेजिडेंट आप, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर मेंशन करेंगे, और अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर लद्दाख मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जब भी इशू हुई होगी वहाँ पर वो डेट मेंशन किया होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, वही आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी, आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ओपन मेरिट लिखेंगे। अगर आप आरबीए से बिलोंग करते हैं तो आप आरबीए मेंशन करेंगे, या आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर है वेदर प्रोसेसिंग सब कैटेगरी। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है यानी कि सीडीपी, जेकेपीएम या पीडब्ल्यूडी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास सब कैटेगरी है तो यहाँ पर आपने मेंशन भी करनी है कौन सी सब कैटेगरी है। यहाँ पर मैंने नो किया तो वो इंटरफेस यहाँ पर गायब हो गया है। फिर यहाँ पर है एग्जामिनेशन सेंटर, आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर मेंशन करना है, कहाँ पर आप एग्जाम देंगे। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जम्मू देंगे, अगर आपने एग्जाम जम्मू में देना है। फिर अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप श्रीनगर देंगे, क्योंकि श्रीनगर यहाँ से नज़दीक पड़ता है। ये आपकी चॉइस है, आपको एग्जाम कहाँ पर देना है आप वही मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पर है कन्फर्म ईमेल, जो ईमेल आपने ऊपर डाली वही आपने यहाँ पर भी डालनी है कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद है कैंडिडेट्स परमानेंट मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन 1 में आपने अपना होम नंबर लिखना है। एड्रेस लाइन 2 में आपने अपने विलेज का नाम लिखना है।
फिर यहाँ पर एड्रेस लाइन 3 में आपने लैंडमार्क लिखना है, कौन-सी जगह आपके घर के नज़दीक है। फिर यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। फिर यहाँ पर पिन कोड लिखना है डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पर है यूनियन टेरिटरी, आप किस यूनियन टेरिटरी से बिलॉन्ग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के। उसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट्स कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। अगर आप अभी भी उसी जगह रहते हैं जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर वही एड्रेस आएगा नीचे। उसके बाद हम यहाँ पर सीधे आते हैं एजुकेशन डिटेल्स पर। यहाँ पर पहले आपने लिखना है एग्ज़ाम स्टेटस, आपने पास किया हुआ है 12th या अभी अपीयर हुए हैं। सो ये आप स्टेटस यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपने पास किया है या सिर्फ अपीयर हुए हैं। उसके बाद आप मैक्सिमम मार्क्स मेंशन करेंगे, कितने में ऐसे आपके 12th में मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जेके बोस में 500 में से मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर लिखना है आपको, कितने मार्क्स आपको मिले 12th में। फिर आपने यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग या ईयर ऑफ अपीयरिंग मेंशन करना है। उसके बाद है कॉलेज और स्कूल फ्रॉम व्हिच पास्ड या अपीयर्ड। यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया है। उसके बाद यहाँ पर है लेटरल एंट्री, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं, फिजिक्स में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12th में, केमिस्ट्री में कितने और बायोलॉजी में कितने। उसके बाद हम यहाँ पर सीधे आते हैं नीचे, यहाँ पर पहले आपने अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आपने सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरेक्टर डाली होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने ये वेरिफिकेशन कोड डालना है जो कि ऊपर लिखा है, फिर आपने ये सेव करना है। यहाँ पर ऊपर आपने मोबाइल नंबर भी डालना होता है जहाँ पर आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पर फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर जब आप सेव करेंगे तो आपके पास मोबाइल में ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। जब आप अपना ओटीपी डालेंगे तो आपके पास एक और पेज आएगा जहाँ पर आपको कोई और करेक्शन करनी है तो आप बैक जा सकते हैं। लेकिन मैंने सीधे क्लिक हियर किया है। जब आप क्लिक हियर करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जहाँ से आपको पेमेंट करनी है, फिर पेमेंट करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ तक मैंने आपको सिखाया क्या करना है। सो ये था आज का वीडियो, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।